नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज का हम सेशन बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी मित्रों ने देखा है थंबनेल में कि आज तो गुरुदेव हमें पादप जगत सिखाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल सिखाएंगे कि पेड़ पौधों के बारे में हम बिल्कुल बताएंगे। कैसे हम पादप देखते तो हैं, पादप के बारे में आप जानते ही नहीं है सर, ये कौन सा ग्रुप का पौधा है। अरे सर गजब बात कर दी हमने। क्या? जी हाँ, बट ये पहले भाग में नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि आपको भी पता है ये बॉटनी वाला पोर्शन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आप फीस दे करके भी जाएंगे फिर भी नहीं पढ़ाया जाता है मित्रों। मैं तो आपको फ्री में इतना ज्ञान बांट रहा हूँ ना, आप एंड में बताएंगे, अंतिम में बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों कि हाँ सर वाकई में आपने डिटेल में चर्चा की है। मैंने ऐसे ही थोड़ी नहीं लिखा है कि हमारे इस सुशील स्टडी परिवार में सारे विषय डिटेल से पढ़ाए जाते हैं जीएस के। सर आपसे प्रॉमिस जितना किया है सारा कंटेंट मैंने पीडीएफ के माध्यम से शेयर भी किया है, इसे भी मैं पीडीएफ के माध्यम से शेयर करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट 1 में जैसा कि आपने ही सजेशन दिया था सर, मैं जानता हूँ ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अंतर बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन का आधा घंटा ऑफलाइन के 2.5 घंटे के बराबर होता है। आज हम आधे घंटे डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में क्या होता है पादप जगत, स्टार्टिंग कहाँ से होती है सर, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, धीमे धीमे हम कई पार्ट में 4-5 पार्ट में से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से मल्टीपल टाइम मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मेरे आप 2 सेशन हैं। एनिमल किंगडम मैंने पढ़ाया था, जंतु जगत का वर्गीकरण, उसे आप देखिए 2-4 बार, उसकी पीडीएफ देखिए। और ये मैं पादप विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों। आप जीव विज्ञान वाला पोर्शन पूरा कहीं ना पढ़े, देखिए थोड़ा बहुत मैंने जो कोशिका पढ़ाई है आपको बेहतरीन तरीका से उसे डिस्कस कर लें। इसी से सारा का सारा डिट्टो आपके पेपर में फंस जाएगा। आइए सर शुरू करते हैं आज का सेशन बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, ठीक है ना। आइए सर शुरू करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। हाँ सर ये बात भी सही है। जीव विज्ञान सर, जैसे ही माइंड में जीव विज्ञान आती है ना मित्रों, ये 2 भाग में बांटी गई है मेरे प्यारे मित्रों। जिसे हम एक को जंतु विज्ञान कहते हैं जहां पर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, दूसरे को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सभी मित्र हमारे जानते हैं वनस्पति क्या होती है, पेड़ पौधे ही तो वनस्पति होते हैं, बताइए। हाँ सर ये बात सही है। हमने कहा आज हम वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, इसमें पेड़ और पौधों का अध्ययन करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि मेरा सेशन आपने पूरा देख लिया है ना। तो पीडीएफ हमने आपसे वादा कर दिया है, अंत में आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम पर। बट एक मेरा काम आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। प्यारे प्यारे भैया कमेंट करने पड़ेंगे, थम्स अप भी करना पड़ेगा, देखिए, और सेशन को जन जन तक शेयर भी करना पड़ेगा, तभी तो काम होता है। मैं आपको बहुत जल्दी करा दूं। मुझे क्या है मैं बताऊं आपके अंदर, मेरे अंदर मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभी लाइव आकर के पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक जुनून है, बट आप लोग जब सेशन को शेयर नहीं करते हैं ना तो अंदर से मोटिवेशन भाई डाउन हो ही जाता है। इस जगह पर आप सभी मित्र होंगे ना, हो जाएगा। बहुत मेहनत से, अपार मेहनत के द्वारा ये कंटेंट टाइप किया जाता है मित्रों। सभी मित्रों को पता है हम ही टाइप करते हैं, खगाल खगाल करके आपके लिए फोटो भी लाते हैं। तो सर आपको जैसा भी हमारे प्रति श्रद्धा लगे तो कर देना, ठीक है ना। बढ़े आगे, वनस्पति विज्ञान की चर्चा करेंगे सर हम 4 दिन तसल्ली से मेरे प्यारे मित्रों। आइए शुरू करते हैं। सर ये वनस्पति ऐसा नहीं लगता है कि हमने देखा है, हमने कि यार गजब बात कर दी। हम जो पीपल का पेड़ देखते हैं, हम वृक्ष का पेड़ जो भी देखते हैं ना, गेहूं का, मक्के का, बाजरे का, ये सब इसी में आते हैं सर, सब आते हैं। हमने कहा आपको बट पता नहीं है, आपने ये वनस्पति विज्ञान कभी पढ़ा ही नहीं है। आप तो हमेशा मानव तंत्र पढ़ लेते हैं, मानव के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा का पूरा वो सिस्टम पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी पर काम तो सब पढ़ा देते हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। वनस्पति विज्ञान तो हम बताएंगे ना पढ़ाई कैसे जाती है सर।
वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्ट को कहते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है, याद रख लेना मित्रों। ठीक है सर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ये भी सवाल पूछा गया है। एक एक चुन चुन करके सवाल आता हूं आपके लिए। स्वीडिश वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। अच्छा सर, ये पूरा का पूरा जो प्लांट के बारे में वर्गीकरण किया है, इनके पितामह कहे जाते हैं। हमने की जी हाँ। आगे बताएं मेरे प्यारे मित्रों, ये भी याद रख लेना कि जीवाणु जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना हम, उसकी खोज भी ल्यूबॉनहॉक ने की थी। ये चारों सवाल भिन्न भिन्न तरीके से आए मेरे प्यारे मित्रों, भिन्न भिन्न एग्जाम में आए। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं वनस्पति विज्ञान बेहतरीन तरीके से अपना पादप जगत। ठीक है ना, बहुत चर्चा कर ली। जैसे भी ये मैं जो फिगर बनाने जा रहा हूं, जो मैं फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं, सभी मित्रों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं मेरे प्यारे मित्रों, आप कहीं पर भी पढ़ लेना। देखिए कहीं पर चैलेंज खुला देता हूं तो देता हूं, आपको ऐसा फिगर नहीं मिलेगा। ये फिगर जिसने भी 4 बार लिख लिया ना, उसे पादप जगत कभी वो सपने में भी यदि कोशिश करे ना, कभी आप वो कोशिश कितनी भी कर ले पर भूल नहीं सकता है। अच्छा सर, हमने कहा वैसे तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, अभी तो ढेपी लगा करके सुनना है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर जा करके निकाल करके छापना है। मुझे अंदर से जोश आता है मित्रों। किस वजह से? मैं इतनी अपार मेहनत करने के बाद यदि टाइप करता हूं, आप कमेंट नहीं करें, आप उसे लिखें नहीं, तो अंदर से मोटिवेशन तो डाउन होता है। हमारा परिवार एक दिन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपको दे रहे हैं। आइए सर, मेरे कहने से आप सभी मित्र वाकई में लिखेंगे। पादप जगत की जैसे ही बात की जाए, हाँ सर ये बात भी सही है, हमने कहा तो याद रख लेना। क्या सर याद रखना है? इसे 2 भागों में बांटा जाता है। अच्छा सर, ये तो बहुत सिंपल हुआ, 2 भागों में। हमने कहा इतना तो सिंपल नहीं हो सकता है पादप जगत। सर एक को हम क्रिप्टोगेमिया कहते हैं, याद रख लेना। सर क्रिप्टोगेमिया क्या होता है पहले तो ये बताओ। हमने कहा एक एक पर चर्चा करेंगे तसल्ली से। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। अपुष्पीय पादप कहते हैं। सर अपुष्पीय पादप का मतलब क्या हुआ? हमने कहा जैसे पौधा, मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ऐसे पौधा जिन पर पुष्प नहीं होते हैं अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। सर ऐसे तो हमने बहुत सारे पौधा देखे हैं। हमने कहा वो ही तो हम पढ़ाएंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिन पर भैया फूल आते ही नहीं हैं, उन्हें हम क्रिप्टोगेमिया में रखते हैं। बताइए, थम्स अप करिए, याद हुआ कि नहीं? रटा देंगे। दूसरा होता है फेनेरोगेमिया। सर उसे हम पुष्पीय पादप कहते हैं, याद रख लेना मित्रों। पुष्पीय पादप सर क्या होता है? हमने कहा जैसे पादप होते हैं जिन पर फूल आते हैं, फल आते हैं, उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। अच्छा सर, मेरे प्यारे मित्रों एक एक फिगर को बनाना है। यदि हम अपुष्पीय पादप की बात करें ना, क्रिप्टोगेमिया की बात करें ना मित्रों, इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। याद रख लेना। फिगर को ड्रॉ इतने मेहनत से बनाया है, आप समझ जाएंगे अभी बनेगा तब। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा। याद रख लेना मित्रों, अभी तोते उड़ने वाले हैं आपके कुछ ही देर में। ये इतना टिपिकल टॉपिक होता है जिसे पढ़ाया तो जाता है, बट आपके माइंड में फिगर बनता ही नहीं है। मैंने देखा है मेरे प्यारे मित्रों, आपके माइंड में ये क्लैरिटी आती ही नहीं है कि हाँ वाकई में पादप जगत पढ़ाया कैसे जाए। तो पहले कितनी बात समझ आई? क्रिप्टोगेमिया जिसे हम अपुष्पीय पादप कहते हैं। अच्छा सर, जिन पर पुष्प नहीं होते हैं? नहीं जी हाँ, उसे हम इस श्रेणी में रखेंगे। अब कहीं पर आपको ऐसा पौधा दिख जाए जिस पर पुष्प ना आता हो, उसे क्रिप्टोगेमिया कह देना। और मेरे प्यारे मित्रों ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं उन्हें हम फेनेरोगेमिया कहते हैं। अपुष्पीय पादप की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुदेव? एक तो थैलोफाइटा होता है जिसे हम जलीय पादप कहते हैं। मतलब सर जलीय पादप का मतलब? हमने कहा आपने देखा नहीं है, जल में बहुत सारे पौधे होते हैं। हाँ सर देखा तो है। हमने कहा आपने ये भी देखा होगा, थैले जैसी आकृति बनती है। थैलोफाइटा का मतलब होता है
थैला का थैल्स मतलब होता है थैला, फाइटा माने पौधा होता है। जो ऐसे पौधे जिनका आकार थैले की तरीके से होता है उन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। हिंदी में हम जलीय पादप कहते हैं। ऐसे पादप जो जल में उगते हैं। सिंपल है ना? हाँ सर, आया समझ में। हमने कहा आगे बढ़िए, ब्रायोफाइटा की बात करें। ऐसे पादप जो स्थल पर उगते हैं। अरे सर, स्थल पर तो सभी उगते हैं। हमने कहा हाँ उगते तो हैं, बट उन पर पुष्प नहीं होने चाहिए। उन्हें हम स्थलीय पादप कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। याद रख लेना। सर टेरिडोफाइटा क्या होता है? मेरे प्यारे मित्रों देख लेना। टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं, एक एक करके अलग चर्चा करेंगे डिटेल में, जिनमें विकसित परिवहन तंत्र होता है। सर परिवहन का मतलब हमने कहा देखा नहीं है, आपका लिखा होता है रोडवेज पर उत्तर प्रदेश परिवहन, राजस्थान परिवहन। इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब है इधर से उधर ले जाना, परिवहन का काम करना। ये जो टेरिडोफाइटा में जो भी पौधे आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अपुष्पी पादप तो है ही पहले से, बट इनमें जाइलम जो जल ले जाता है, फ्लोएम जो फल ले जाता है, खाने वाला काम, ये इनमें विकसित होता है। किनमें? द्वारा सुने एक एक बात को, टेरिडोफाइटा में। चर्चा करेंगे ना, अभी तो फिगर बना रहे हैं। मुझे आशा है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, बट आप 2-4 बार इन नामों को याद कर लेंगे ना, मल्टीपल टाइम याद हो जाएंगे। थैलोफाइटा यदि 4 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे मित्रों। सर ये तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन गई। हमने कहा भैया पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए अभी हम याद भी करा देंगे। थैलोफाइटा के भी 4 रूप हैं। सर जलीय पादप भी 4 तरीके से पाए जाएंगे। हमने कहा जी हाँ पाए जाएंगे। एक को हम कहते हैं बैक्टीरिया, याद रख लेना, जो नील हरित शैवाल है, जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया, मल्टीपल टाइम पढ़ा है। बताइए थम्स अप करिए। हाँ सर ये बात भी सही है मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा होता है एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं। तीसरा ये फंजाई होता है, जिसे हम कवक कहते हैं। चौथा मेरे प्यारे मित्रों लाइकेन होता है। याद रख लेना, जो काई होती है ना वो लाइकेन होती है। याद रख लेना। आपने ये पढ़ तो लिया है अलग अलग, बट ये नहीं पता ये कौन से ग्रुप के हैं। अब याद रहेगा ना मेरे प्यारे मित्रों? क्या याद रहेगा? द्वारा मेरे साथ बोलें। क्रिप्टोगेमिया अपुष्पी पादप, फेनेरोगेमिया पुष्पी पादप। क्रिप्टोगेमिया भी 3 तरीके से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जली पादप, ब्रायोफाइटा मतलब स्थली पादप, बट इसमें ऊतक नहीं होते हैं स्थली पादप में। और टेरिडोफाइटा में विकसित परिवहन तंत्र होता है। थैलोफाइटा भी 4 रूप में बटा हुआ है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, लाइकेन। डन है ना इतनी बात? हाँ सर ये बात तो समझ में आई। देखिए कितना अच्छा फिगर बनाया है। आइए सर पुष्पी पादप की बात करें मेरे प्यारे मित्रों। पुष्पी पादप भी 2 प्रकार में बटा है सर। हैं सर, गजब बात कर दी आपने। हमने कहा जरा याद तो करना है। जिन पर फूल आते हैं ना उन्हें भी 2 रूपों में बांटा गया है। सर कैसे बांटा गया है बताओ थोड़ा। हमने कहा पहले को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सर जिम्नोस्पर्म होता क्या है पहले ये भी बताओ। हमने कहा चर्चा तो करेंगे, जो 4-5 दिन चलने वाला सेशन है, बट अभी बता देते हैं। जिम्नो माने होता है नग्न, और स्पर्म आपने पहले पढ़ा है मेरे प्यारे मित्रों, बताइए पढ़ा है कि नहीं? स्पर्म पढ़ा है? हाँ सर ये बात पढ़ी है हमने। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म माने बीज होता है, याद कर लेना। और जिम्नो माने नग्न होता है। अब इसका अंदाजा आप खुद लगाएं। सर इसका मतलब है ऐसे पादप होंगे जिनके बीज नग्न होंगे। हमने की हाँ, मुद्दे को पकड़ गए आप मेरे प्यारे मित्रों। जिम्नो माने नग्न होता है। स्पर्म जो होता है ना, हर किसी में स्पर्म होता है। देखिए मानव में स्पर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए? वो इसी को हिंदी में बीज कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यही स्पर्म जिम्नो हो जाए, जिम्नो का मतलब ये स्पर्म नग्न आपको दिखे, उसे हम अनावर्त बीजी पादप कहते हैं। मतलब नहीं समझ आया सर? हमने कहा कोई लोड नहीं लेना है, याद रख लेना। मैं अभी उदाहरण बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। सर बताओ ना थोड़ा। हमने कहा बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों, रुकिए ना थोड़ा। जैसे
आपने आम का फल देखा है? बताइए पहले, जिसे आप गांव की भाषा में क्या कहते हैं आप जानते हैं? आम देखा है, खाया है? अरे सर वो तो देखा है, खाया भी है। हमने कहा तो बताओ थोड़ा, उसका जो बीज होता है ना, जिसे हम गुठली कहते हैं, वो कहाँ होती है? क्या नग्न होती है? बताइए मेरे प्यारे मित्रों, समझ लेना अभी। वो नग्न नहीं होती है, वो पल्प के अंदर दबी होती है। जब हम उससे पल्प को खा लेते हैं ना, तब वो बीज निकल करके आता है। इसका मतलब है ये नग्न बीज नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है। याद रख लेना सर, एंजियोस्पर्म होता है। जो पुष्पीय पादप है, दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो नग्न बीज होते हैं, एक भैया बिल्कुल बीज ढके हुए होते हैं। एनजीओ माने होता है ढका होना, स्पर्म माने बीज। आम किस में आएगा बताना मित्र? अब बता देंगे, हमारे सभी साथी बता देंगे सर वो आवृत बीजी होगा, क्योंकि उसका बीज ढका हुआ है। आप गेहूं के पौधे को लेना मेरे प्यारे मित्रों, सभी मित्रों ने गेहूं का देखा है। बताइए गेहूं का जो बीज होता है वो ढका होता है कि नहीं? बताइए। हाँ सर ढका होता है। हमने कहा वो किस में आएगा बताओ? एंजियोस्पर्म में आएगा। बताइए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए और उदाहरण देते हैं आपको। और मेरे प्यारे मित्रों, जो भी आपको नग्न बीज वाले दिखते हैं, जैसे आप ये वाला खाते हैं, कौन सा खाते हैं? साबूदाना खाते हैं ना। साबू जो दाना होता है क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? वो जिम्नोस्पर्म होता है, उसके बीज नग्न दिखाई देते हैं। याद रख लेना। जैसे आपने चना देखा है, चना किस में आएगा? चना सर ढका होता है, तो एंजियोस्पर्म में आएगा। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, थम्स अप करिए, समझ आया कि नहीं? हाँ सर गजब बात बताई। हमने कहा याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार के होते हैं। अरे सर अब तो बहुत तगड़ा ब्लेंडरिंग काम बन गया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना। ऐसे बीज जो ढके होते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, उन पादप को भी दो भागों में बांटा गया है। सर गजब बात कर दी, बताओ थोड़ा नाम। हमने कहा एक को हम मोनोकॉट कहते हैं, दूसरे को हम डाइकॉट कहते हैं। सर हिंदी में बताओ। हमने कहा मोनोकॉट का मतलब है एक बीज पत्री, डाइकॉट का मतलब है द्विबीजपत्री। सर इसका मतलब क्या है थोड़ा बताओ। हमने कहा वैसे तो हम अलग अलग चर्चा करेंगे, बट अभी आपके माइंड में ये फिगर में ड्रॉ करना चाहता हूं बस। मेरे प्यारे मित्रों इतना सा फिगर है। मोनोकॉट का मतलब है एक बीज पत्री। सर एक बात बताओ, हमने पूछिए एक बीज पत्री का मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी फल में एक बीज हो? हमने कहा ना 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 ना, गलत पढ़ लिया। द्विबीज पत्री का मतलब सर कि दो बीज होने चाहिए ना, बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ऐसा बीज जिसके दो भाग हो जाएं उसे हम द्विबीज पत्री कहते हैं। ऐसा भाग मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझें, ऐसा बीज जिसका भैया एक ही बना रहे, टुकड़ा नहीं हो सके, उसे हम एक बीज पत्री कहते हैं। सर उदाहरण बताइए। हमने कहा हाँ बताते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों। देखिए आपने गेहूं का दाना उठाइए, सबके घर में गेहूं है, सभी मित्रों ने गेहूं देखा है, और गेहूं नहीं देखा है तो आपका जीवन जीना बेकार है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। गेहूं को लीजिए, गेहूं का जो दाना है ना जिसे आप देखते हैं वो बीज है, वो स्पर्म है। मेरे प्यारे मित्रों देखिए वो गेहूं का जो बीज है ना, उस बीज को तोड़िए तो वो दो टुकड़ों में नहीं टूटेगा। बताइए दो टुकड़े होंगे उसके? याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। हाँ सर ये बात तो सही है, तो वो एक बीज पत्री कहलाएगा। फिर सर दो बीज पत्री कैसे होता है? हमने कहा बताते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों। जिसे आम खाते हैं ना, पहली बात देखिए माइंड फिगर बनाइए। आम है ना सर, आम का बीज पहले तो वो बंद है, तो वो किस में आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा। फिर सर आम की जो गुठली होती है ना, वो दो भागों में टूट जाती है। बताइए थम्स अप करिए। हाँ सर तो ये द्विबीज पत्री कहलाएगा। मटर का दाना लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। सर मटर का दाना पहले तो बंद रहता है, तो ये क्या कहलाएगा? हमने कहा एंजियोस्पर्म कहलाएगा, आवृत बीजी कहलाएगा, क्योंकि भैया बंद है इसका बीज। फिर सर इस बीज के तो टुकड़े हो जाते हैं क्या? हमने कहा हाँ हो जाते हैं। देख लेना टुकड़े करके भैया मटर के दाने के मेरे प्यारे मित्रों, जब मटर पड़ रही हो तो।
वो द्विबीजपत्री कहलाएगा। थम्स अप कर देना। ये समझ में आई कि नहीं मेरी बात मेरे प्यारे मित्रों? सर इतने मजे से आया, हम तो अब वैसे ही बता देंगे। पेड़ पौधे आप देखते हैं, मल्टीपल टाइम जाते हैं तो याद कर लेना। सर इसका ये फूल आ रहा है तो ये पुष्पी पादप है, फिर ये फूल आ रहा है ना तो ये दो भागों में बांटा है। क्या इसका बीज ढका है? ढका है तो एंजियोस्पर्म है, यदि ढका नहीं है तो जिम्नोस्पर्म है। सर यदि बीज ढका भी है तो उसके दो टुकड़े हो गए हैं तो द्विबीजपत्री कहलाएगा। यदि उसके टुकड़े नहीं प्रॉपर तरीके से होते हैं तो वो एक बीजपत्री कहलाता है। थम्स अप करिए। समझ में आया कि नहीं इतना काम मेरे प्यारे मित्रों? ये सारा का सारा ज्ञान हम टेलीग्राम पर तो शेयर करते हैं, बट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अभी तो, ठीक है ना। मैं डिटेल में पढ़ाता हूं मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले लोगों का ही स्वागत है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? अपुष्पीय पादप पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों? बताना थोड़ा। इधर हम पेन ले लेते हैं, थोड़ा बताते हैं अपने साथियों को। बताइए थम्स अप कैसा, सेशन कैसा लग रहा है? ये क्रिप्टोगैमिया जो है ना, अपुष्पी। हाँ सर, ये जिन पर पुष्प नहीं होते हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? थैलोफाइटा पहले पढ़ेंगे। फिर थैलोफाइटा में ये भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया, शैवाल, फंगाई, लाइकेन, सब डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि सर आप हमारे परिवार पर विश्वास करते हैं, इस वजह से। ये फंगाई, शैवाल, कवक कोई नहीं पढ़ाएगा, पैसे देकर नहीं पढ़ाते सर, फ्री में कौन पढ़ाएगा। आइए सर थैलोफाइटा, पहले तो पिक्चर देखिए कि होता कैसा है। हाँ सर ये देखा है ना हमने कहा ये जल में उगने वाले हैं। ये थैला जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भैया थैला लेकर के आए हैं। इसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। याद हुआ ना? थैलोफाइटा जलीय पादप कहलाते हैं। देखिए डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे सरल और प्राचीन पादप हैं जिनके शरीर में जड़ होगी, तना होगा, पत्ती आदि के रूप में विभाजन नहीं होता है। याद रख लेना, कोई जड़, तना, पत्ती नहीं होता है, इसलिए इनकी बनावट थैलस माने थैला जैसी होती है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ये सवाल पूछा गया था मित्रों। थैलोफाइटा को निम्न वर्गों में बांटा जाता है। अभी बताया था कि नहीं? 4 भागों में बांटा जाता है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, लाइकेन है। मेरे प्यारे मित्रों, बैक्टीरिया को अलग जगत में रखा जाता है तो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम शैवाल पर डायरेक्ट आते हैं। एल्गी पर हम पढ़ेंगे क्योंकि यह भी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल लिखा है ना इधर, शैवाल बैक्टीरिया के जोरे, तो ये शैवाल में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शैवाल का यदि विकास क्रम देखा जाए ना, हाँ सर ये बात भी सही है, तो ये मोनेरा जगत में आता है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आया कि नहीं आया, प्रोटेस्टा जिसे हम डाइटम शैवाल कहते हैं, प्लांट में लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल, कोई शैवाल नहीं पढ़ाएगा, आप गूगल पर सर्च करते रहना। शैवालों का वर्गीकरण यदि बर्डक के आधार पर देखा जाए, बर्डक हमने पढ़ाए थे मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। अब ये याद नहीं है तो आपका काम है। बर्डक हमने आपको पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे? जब हमने कोशिका के घटक पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो भैया कौन कौन से होते हैं शैवालों के वर्गीकरण में? क्लोरोफाइसी जिसे हम हरा शैवाल कहते हैं, ये सवाल पूछे गए मल्टीपल टाइम। रोडोफाइसी जिसे हम लाल शैवाल कहते हैं, रेड से याद कर लेना। फियोफाइसी जिसे हम लाल, ये सर गलत हो गया है, 1 मिनट प्लीज होल्ड करिए मेरे प्यारे मित्रों। ये लाल शैवाल नहीं होगा, फियोफाइसी जो है ना ये वाला मेरे प्यारे मित्रों भूरा शैवाल होता है। फियो माने भूरा होता है, ठीक है ना। ये कॉपी हो गया है, यहाँ भूरा शैवाल कर लीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। मैं अभी सही कर दूंगा ऐसे। तो याद रख लेना, शैवालों का जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं ना, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल होता है। आइए सर शैवाल को पहले दिखाते हैं, ऐसा लगेगा आपको सर यहाँ घूमने जरूर जाना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। आपको आनंद की प्राप्ति हो रही होगी इस दृश्य को देखते हुए। अब आपकी बिल्कुल डिक्टो समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारा परिवार पिक्चर से पढ़ना जानता है। ये जल दिख रहा है ना आपको मित्रों, इस जल के ऊपर ये जो आपने देखा है ना, कभी कभी हरा हरा सा जल जाता है, जम जाता है, बहुत बार देखा होगा। हाँ सर ये तो हमने मल्टीपल टाइम देखा है। देखिए इस दीवार पर भी लगा हुआ है, यही शैवाल कहलाते हैं। थम्स अप करिए। अब जब भी आप जल के ऊपर देखेंगे सर इसके तो फिर बहुत सारे काम होंगे। क्या ये सर फायदा भी करता है, नुकसान भी करता होगा?
हमने कहा हाँ, बट आपके एग्जाम के लायक तो नहीं है, बट मैंने मेरे प्यारे मित्रों बहुत लेवल हाई कर दिया है। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या इसके महत्व होते हैं, क्या इसकी हानि होती है। आइए चर्चा करते हैं। ये तो समझ में आया। अब आप देख करके हमेशा बता देंगे शैवाल होते क्या है। शैवाल क्या है मेरे प्यारे मित्रों? शैवाल ताजे जल में, गर्म जल के झरने, समुद्र, पेड़ों के तनों, चट्टानों आदि में पाए जाते हैं। हाँ सर, ये बात भी सही है। शैवाल पर्णहरित युक्त परंतु संवहन ऊतक, जाइलम एंड फ्लोएम रहित थैलोफाइटा नामक वनस्पति है। सर कहीं दिखा आपको इसमें तना पत्ती कोई दिखा? नहीं दिखा सर। इनकी पत्ती, तना, फल नहीं होता है। ये एक कोशिकी भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। कुछ शैवाल कछुओं की पीठ पर पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटोडर्मा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे मित्रों को कईयों को पता होगा, कईयों को तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो तोते उड़ने वाले ही हैं। भैया ये ज्ञान देखिए, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है साथियों। ज्ञान हमेशा परीक्षा के लिए नहीं लेना चाहिए। ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, सीखना चाहिए। हमेशा लाइफ टाइम तक आपको पढ़ना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जो कछुए की पीठ पर शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम प्रोटोडर्मा कहते हैं। ये तो सवाल इतनी बार पूछा गया है। घोंघा की पीठ पर पाया जाता है उसे हम क्लेडोफोरा कहते हैं। जंतुओं के शरीर के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं वो जूक्लोरेला कहते हैं। याद रख लेना, जूक्लोरेला कहते हैं। चाय व कॉफियों की पत्तियों पर पाए जाने को हम सीफेल्यूटोस कहते हैं। ये ज्ञान मित्रों समझने वालों के लिए सारा काफी है। मनुष्य की आंख में भी पाया जाता है सर, हमने देखा नहीं है, हमने कहा पाया जाता है। ओसिलेटेरिया कहते हैं। याद रख लेना, मल्टीपल टाइम सवाल पूछे गए हैं। क्या महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों? शैवाल के अध्ययन करने वाली विज्ञान को फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी कहते हैं। ये तो सवाल पूछा गया है कि नहीं? एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे। शैवाल के क्या महत्व है सर? इतना क्यों शैवाल पर आप दिमाग लगा रहे हैं सर? हमने कि आइए चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये तो खैर लेवल आपसे ऊपर निकल गया। भोजन के रूप में भी शैवाल जो अभी तालाब दिखाया था मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लीजिए। शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अरे सर गजब बात कर दी, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए बी सी डी सब पाए जाते हैं। याद रख लेना, यहाँ विटामिन लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है ना। जापान के निवासी जो एक शैवाल नाम है उसका नाम अल्वा है। डिटेल में हमारा परिवार चर्चा करता है। अल्वा नामक भूरे शैवाल का प्रयोग सलाद के रूप में करते हैं। यही सवाल आप किसी का एग्जाम दे देना मित्रों। चीन के निवासी नोस्टॉक, शैवालों के नाम याद करिए, एक बार में नहीं हो सकते हैं। हाँ सर, चाइना ड्रैगन है, वहाँ एक नोस्टॉक शैवाल पाया जाता है, ऐसे याद करिए। जापान, होकाइडो, होसू ये सब पढ़े थे, वहाँ अल्वा नामक है, वहाँ सलाद खाते हैं, इससे ऐसे याद करिए रिलेट करके। शैवाल का प्रयोग भैया भोजन के रूप में करते हैं। रोडोमेरिया पल्मेटा नामक शैवाल का प्रयोग स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में किया जाता है। आनंद की प्राप्ति हो रही हो तो थम्स अप तो बनता है साथ। कॉन्ड्रस नामक शैवाल से चॉकलेट तैयार किया जाता है। अम्लिकस नामक शैवाल का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। मैं भी आपको सीधा प्लांट पढ़ा देता, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बट शैवाल पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि आपसे जो वायदा कर दिया है ना पूरा जरूर करूंगा, कुछ भी हो जाए। लेट होता है, सेशन दमदार आता है। व्यवसाय के रूप में क्या महत्व सर? हमने की देखिए भोजन के रूप में बता दिया, 2-4 बार पढ़ लेना। व्यवसाय के रूप में बात करें तो कैरोड्रस नामक शैवाल से प्रसाधन संबंधी, जैसे आप शैम्पू लगाते हैं ना, आप पॉलिश करते हैं ना, आदि तैयार किए जाते हैं। यही सवाल है कि शैम्पू पॉलिश किस शैवाल से तैयार किए जाते हैं? तो कैरोड्रस नामक शैवाल से। सारगासम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझने वाले लोग यदि पढ़ा हो तो थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों किसी ने। सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है, याद रख लेना। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है और जेलेडियम नामक शैवाल से अगर अगर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग जेली में, सूप में, चटनी में, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। सर देखिए शैवाल के कितने तो महत्वपूर्ण काम है सर, आप शैवाल को क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। क्लोरल, ये जरूर हो सकता है कि आपने शैवाल अभी तक किसी ने ना पढ़ाया हो, ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया होगा।
भाई आप पैसे दे करके पढ़ लेना, तब भी मुझे बता देना, ठीक है ना। इतना ज्ञान डिटेल में कोई नहीं देगा। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक दवा तैयार की जाती है और सारगासम जो ऊपर पड़ा था उसी शैवाल का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। नॉस्टॉक जो पड़ा है ना ऊपर, जो चाइना वाला, और एनाबीना याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। एनाबीना याद करिए, एनाबीना तो ये इतनी बार पूछा गया है, मेरे साथ बोलिए एनाबीना को, लिख ले एक बार एनाबीना को, ये कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। और सारगासम सबसे ज्यादा है। शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन स्तनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर ये तो आपने बहुत सारा तगड़ा काम बता दिया इतना शैवाल का। हमने की हाँ, आप तो कह रहे थे कुछ भी महत्व नहीं है इसका। सर इसके फिर ये हानि भी तो होगी, इसके प्रभाव क्या, इफेक्ट क्या पड़ते हैं सर, गलत इफेक्ट क्या है। हाँ सर आइए चर्चा कर लेते हैं उस पर भी। शैवाल से हानि भी होगी क्योंकि शैवाल जल पर पाया जाता है। हाँ सर ये बात सही है मेरे प्यारे मित्रों, जब जल पर पाया जाएगा ना तो जिन जलाशयों में पाया जाएगा, तालाबों में, वहां प्रदूषण बढ़ाते हैं। अच्छा सर, जिसमें भैया तालाब में मछलियां होंगी ना तथा अन्य जीव होंगे वो मर जाएंगे, ये भी तो इसका एक इफेक्ट पड़ेगा, जैसे एनाबीना शैवाल कर देता है। मैंने बताया ना, ये शैवाल कई बार पूछा गया है कि तालाबों में मछलियां किस शैवाल से मर जाती हैं, तो एनाबीना शैवाल से। कुछ शैवाल एनाबीना जैसे सिरफियोरस चाय की पत्तियों को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे लाल कीट रोग हो जाता है, जिससे याद रख लेना वर्षा ऋतु के दौरान शैवाल के कारण भूमि हरी भरी हो जाती है, जिससे फिसलन पैदा हो जाती है। क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? वर्षा तो बहुत देखी होगी, हरा हरा हो जाता है, वो शैवाल ही तो है सर। ऑसिलेरिया नामक शैवाल जल में जहर पैदा कर देता है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लोरेला नामक, मेरे प्यारे मित्रों ये तो सवाल इतना महत्वपूर्ण है, मैंने इसे हेड नहीं कर पाया है बट कर देता, आपको पीडीएफ में जरूर कर दूंगा। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। ये तो इतनी बार पूछा गया है सर कि अंतरिक्ष का शैवाल बताइए। सर अंतरिक्ष में भी शैवाल उगाया जा सकता है, हमने कि क्यों नहीं। देखिए क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है क्योंकि इसे अंतरिक्ष यान में उगाया जा सकता है। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, जिससे प्रोटीन युक्त भोजन, जलवंता, ऑक्सीजन सब प्राप्त किया जा सकता है। गजब बात बताई सर। हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों कैसा लगा है सेशन आज का, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे प्यारे मित्रों। सेशन को दम लगा करके शेयर भी कर देना, इतना मजा आएगा आपको प्लांट किंगडम पढ़ने में, मैं बता भी नहीं सकता हूँ शब्दों में। आनंद की इतनी पट, ये सेशन 2 बार देख करके कल आना है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। 7 बजे चल रहा है सेशन, आ जाइए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। लाइव जुड़ जाइए सभी मित्रों। ये सारा ज्ञान मैं टेलीग्राम पर अपने पर शेयर कर रहा हूँ, पढ़ करके आराम से टेलीग्राम से आ जाना और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना सेशन को कि हाँ सर ये पूरा का पूरा पादप जगत करा दीजिए बेहतरीन तरीका से। अभी तो सर जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आएंगे ना तब तो मजा असली आएगा। सब पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे जितना आपने कभी ऑफलाइन में नहीं पढ़ा। आप ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन में नहीं पढ़ा, गारंटी लिख करके दे सकता हूँ अगर मेरे सारे सेशन आपने लगातार देख लिए तो। लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए, पूरा वायदा कर दिया है तो कराऊंगा, ठीक है ना। मिलेंगे शाम, भैया सुबह भी मिलेंगे करंट में अफेयर लेकर के। मेरे प्यारे मित्रों मुझे भी अच्छा नहीं लगता है करंट के बिना, तो करंट अफेयर में भी आप सभी मित्रों आइए, दम लगा करके हम सेशन को शेयर करेंगे और आराम से करंट अफेयर में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।